सोचें अगर एक रात आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हो, सिर्फ अल्लाह के चंद अल्फाज से। अहमद अपने अपार्टमेंट में अकेला बैठा था। शहर की रोशनियों की झिलमिलाहट बाहर नजर आ रही थी, लेकिन इसका दिल इस अंधेरे से भी भारी था जो इसके इर्द गिर्द छाया हुआ था। नाकामियां, कर्जे, दिल टूटना, इसकी जिंदगी के हर गोशे पर लगता था कि कोई लानत है। नींद इससे रूगर्दा थी, और कुरान भी, जिससे वो कभी मोहब्बत करता था, अब दौर सा लगता था। जब तक कि इसके ख्वाब में एक नर्म आवाज ने सरगोशी की, सूरत अल कौसर पढ़ो। वो कपकपाते हुए जागा, यकीन न कर सका कि यह ख्वाब था वहाँ एक इंतबा। वो रात एक तब्दीली की शुरुआत थी जो उसने कभी तसव्वुर भी ना की थी। एक सफ़र जहाँ खुशी, रहमत और नाकाबिल यकीन बरकतें एक सूरत से बहीं जो सिर्फ 3 आयत पर मुश्तमिल थी, लेकिन हजारों जिंदगियों की जिदोजहद से ज्यादा ताकतवर थी। आखिर तक देखें, क्योंकि जो अहमद ने दरियाफ्त किया वो आपकी जिंदगी को भी बदल सकता है, हमेशा के लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सब्सक्राइब का बटन दबा दें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि हर हफ्ते हम हकीकी जिंदगी की कहानियां लाते हैं जो दिलों को अल्लाह से जोड़ती हैं, आपके ईमान को मुतासिर करती हैं और कुरान के छुपे हुए मौजिज़ात जाहिर करती हैं। उसे मत छोड़ें। 3 आयत जिन्होंने इसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। सूरत अल कौसर मौजिज़ा। अहमद हमेशा खुद को अमली सोच वाला, बल्कि थोड़ा सा शक की हालत में समझता था। हलचल भरी शहर की जिंदगी में हान की आवाज़ों और नियॉन लाइट्स के दरमियान वो दुनिया के लिए कामयाब नजर आता था। एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी, एक शानदार अपार्टमेंट, दोस्त जो इससे हसद करते थे, लेकिन अंदर खामोशी कानों को बहरा कर देने वाली थी। गलतियों की बाज़गश्त, ज़ाय शुदा मौक़े और पछतावे इसके दिल में कांटों की तरह घुस रहे थे। रातें सबसे मुश्किल थी जब शहर सोता, अपार्टमेंट और भी खाली महसूस होता। और इन लम्हों में अहमद अक्सर अपने आप से ऐसे सवाल करता जिसका आसान जवाब न था। क्यों मैं? मेरी मेहनत के बावजूद मेरी जिंदगी मुश्किलात से भरी क्यों है? अल्लाह इस सब में कहाँ है? एक ऐसी बेख्वाबी वाली रात जब काम में नाकामियों का सिलसिला और एक करीबी दोस्त से दूरी हुई, अहमद ने इसे महसूस किया। अपने कमरे में एक अजीब सर्दी रेंगती हुई। वो बैठ गया, अपने लैपटॉप की मध्यम रोशनी को घूरते हुए सीने पर एक गैर मामूली बोझ महसूस किया। अपार्टमेंट के कोनों में साए हल्के से हरकत करते लगे, जैसे वो चीजें सरगोशी कर रहे हों जो अहमद सुनना नहीं चाहता था। उसने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो बस तसव्वुर कर रहा है, मगर एहसास बरकरार रहा। फिर ख्वाब आया। शायद एक विजन था, अहमद फर्क नहीं कर सका। वो खुद को एक वसी, खामोश रेगिस्तान में खड़ा पाया। रात का आसमान इतना तारीक के लामहदूद लगता था, और फिर भी रेगिस्तान के बीच में एक छोटा रोशन नूर चमक रहा था। इससे एक नर्म आवाज आई, सूरत अल कौसर पढ़ो। अहमद खौफजदा होकर जागा, पसीने में भीगा हुआ, सरगोशी कानों में गूंज रही थी। इसने कुरान उठाया जो बरसों की लापरवाही से धूल जिमी हुई थी, और तकरीबन इत्तेफाकना से खोला। इसकी नज़र सूरत अल कौसर पर पड़ी। सिर्फ 3 मुख्तसर आयात, लेकिन किसी तरह पहाड़ों से भी ज्यादा वजनी महसूस हो रही थी। इसने बुलंद आवाज में पढ़ा। आवाज लरज रही थी, दिल में एक अजीब गरमाइश महसूस हुई। बेशक हमने तुम्हें कौसर दिया, तो अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। बेशक तुम्हारा दुश्मन ही बेनस्ल है। अल्फाज सादा लग रहे थे, लेकिन अहमद के अंदर कुछ हल गया। अंधेरे में एक रोशनी जिसने इसे चारों तरफ घेर रखा था। इस रात उसने बरसों बाद पहली बार खुलूस दिल से दुआ की, और जब नींद आई तो वो गहरी, पुरअमन और बेफिक्र थी। अगली सुबह जिंदगी बज़ाहिर वैसी ही नजर आई, मगर अहमद ने छोटे छोटे फर्क महसूस किए। छोटी छोटी बरकतें जाहिर होने लगी। काफी बिल्कुल वैसी आई जैसी वो पसंद करता था। एक बस जिससे वो डरता था कि छूट जाए, वक्त से पहले आई। एक भूला हुआ नोट जिसमें किसी साथी की मेहरबान बातें थीं, इसके बैग में फिसल गया। पहले तो इसने इसे महज इत्तेफाक करार दिया, लेकिन ख्वाब जारी रहे, कभी अजीब, कभी खौफनाक,
कभी तसल्ली देने वाले और हमेशा उस सूरत की तरफ रहनुमाई करते हुए दिल में पैगाम दोहराते, तुम्हारा दुश्मन बेनस्ल है, दुआ करते रहो। एक रात अहमद ने दोबारा ख्वाब देखा, लेकिन इस बार ये मुख्तलिफ था। वो एक तन तारीक गली में चल रहा था जब साए घिर गए, सरगोशी कर रहे थे, तुम बेकार हो, तुम अकेले हो, तुम फना हो गए हो। खौफ ने उसे जकड़ लिया। वो भागने की कोशिश करता, मगर साए मुड़ गए, हर रास्ता ब्लॉक कर दिया। फिर फितरी तौर पर उसने सूरत अल कौसर बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू किया। इसकी आवाज अब मजबूत थी, गैर मुतज़लज़ल। जब उसने तीसरी आयत पढ़ी, साए पीछे हटे, खामोश चीखें निकालकर फिर गायब हो गए। अहमद जागा, दिल धड़क रहा था, समझ गया कि ख्वाब खौफनाक हकीकत जैसा महसूस हुआ। इसमें तहकीक शुरू की। उलमा, अहादीस और मज़ामीन सूरत अल कौसर की अजीम बरक़ात के बारे में बात करते थे। यह कुरान की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन यह वफूर, रहमत और दुश्मनों, नजर आने वाले और ना देखने वाले से हिफाजत की ज़मानत देती है। ये याद दिलाती है कि हत्ता के मायूसी में भी अल्लाह हकीकी वफूर अल कौसर अता कर सकता है, चाहे रूहानी, जज्बाती या मादी हो। आने वाले दिनों में अहमद ने अमल करने का फैसला किया। वो जल्द उठता, ज्यादा देर नमाज पढ़ता और अर्द गिर्द के लोगों की मदद के लिए छोटे कुर्बानियां देता। वो मोहताजों को देता, हत्ता के गुमनामी में। वो छोटी छोटी तलखियां खत्म करके पुरानी दोस्तियों को दुरुस्त करता। आहिस्ता आहिस्ता वो तब्दीली महसूस करने लगा। कर्जे आसानी से निमट गए, ताल्लुकात बेहतर हुए और एक सुकून जिसका इसे कभी पता नहीं था दिल में बैठ गया। ताहम रूहानी सफर बगैर आजमाइश के नहीं था। एक रात अहमद ने एक वाज़े डरावना ख्वाब देखा जिसमें उसके माजी के गुनाह मोड़कर खौफनाक शक्लें इख्तियार कर गए, जो एक तारीक कमरे में इसके अर्द गिर्द घूम रहे थे। वो सिसक रहे थे, हंस रहे थे और उंगलियां उठाकर इल्जाम लगा रहे थे। खौफ ने इसे जकड़ लिया। वो सूरत याद आया और लरसते हुए इसे बुलंद आवाज में पढ़ा। फौरन शक्लें पीछे हट गईं, इनकी धाड़ें खामोश हो गई। इसका दिल, जो पहले खौफ से भरा था, अब हिम्मत से धड़क रहा था। वो समझ गया कि सूरत अल कौसर सिर्फ दुनियावी बरकतों के बारे में नहीं है, ये एक ढाल है, गैर मरी से दिफा और याद दहानी के अल्लाह की रहमत हर दहशत से बढ़तर है। दिन हफ्तों में बदल गए और अहमद की जिंदगी ऐसे तरीकों से फलने लग गई जिसकी वो तवक्को नहीं कर सकता था। ईमान के सबसे छोटे अमाल नाकाबिल यकीन बरकत में बदल गए। इसने शुक्रगुजारी ऐसी महसूस की जो उसने पहले कभी नहीं की थी। जब एक पुराना दोस्त राब्ता किया, अहमद ने फौरन मुआफ कर दिया। जब एक साथी ने धोखा देने की कोशिश की, अहमद पुरअमन अल्लाह के इंसाफ पर भरोसा करते हुए। इसे एहसास हुआ कि सूरत अल कौसर ने उसे सिर्फ वफूर तलब करना नहीं सिखाया, बल्कि सब्र, शुक्रगुजारी और गैर मुतज़लज़ल ईमान को अपनाना सिखाया। एक शाम अहमद ने मकामी कुरान स्टडी ग्रुप में शिरकत की। जब उस्ताद सूरत अल कौसर के बारे में बात कर रही थी, तो उसने एक सहाबी की कहानी सुनाई जो तन्हा, फकीर और मजाक का शिकार था, मगर इस सूरत की तिलावत ने इसकी जिंदगी बदल दी। उसके दुश्मन खत्म हो गए, बरकतें बढ़ गईं और दिल सुकून में आ गया। अहमद की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। इससे मालूम हुआ कि वो इस मुजज़े का जदीद दूरी सूरत हाल झेल रहा है। सूरत सिर्फ एक बाब नहीं, बल्कि एक जिंदगी की रस्सी थी जो आज भी 1400 साल पहले की तरह मुअस्सिर है। लेकिन कहानी का रुख फिर बदला। एक रात अहमद को किसी पर एतमाद शख्स से धमकी आमेज पैगाम मिला, दुनिया की तारीकी की याद दहानी। खौफ ने इसे घेर लिया। इस रात वो बमुश्किल सो सका। साए वापस आए, इस बार ख्वाबों की सूरत में, जहां सरगोशियां उसे मायूसी, नाउम्मीदी और गुस्से पर कायल करने की कोशिश कर रही थी। वो सूरत याद आया और गहरी सांस लेकर एक बार, 2 बार, फिर 3 बार पढ़े। सरगोशियां रुक गईं, फिर गायब हो गई। पहली बार उसने समझा कि हकीकी ताकत दुश्मनों से भागने में नहीं,
बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू करने और उसके वदा अल कौसर पर भरोसा करने में। हफ्ते गुजरते गए और अहमद ने अपनी कहानी दस्तावेजी शक्ल में बताना शुरू की। वो दूसरों को समझाना चाहता था कि मौजज़ात हमेशा बड़े अशोर वाले नहीं होते, ये छोटे, खामोश और गहरे ज़ाती हो सकते हैं। सूरत ने इसे शिफा दी, हिफाजत की और उसके ईमान को बहाल किया। और एक शाम जब वो दुआ कर रहा था, आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे, अहमद ने एक ऐसी गरमाइश महसूस की जो समझ से बाहर थी। इसने सरगोशी की, अल कौसर, वाकई तुमने मुझे बेपनाह बरकत दी। तब अहमद ने सूरत अल कौसर का आखिरी सबक समझा। वफूर सिर्फ दौलत नहीं, सिर्फ कामयाबी नहीं, भी सुकून, मुआफ़ी, महब्बत और अल्लाह के करीब होना। यह खौफ को दूर करना, दुश्मनों की साजिशों को ख़त्म करना और दिल को सुकून से भरना है। ये वो आखिरी इनाम है जो वही पा सकते हैं जो खुलूस दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करें, चाहे ज़िंदगी कितनी भी तारीक लगे। इसी लम्हे से अहमद ने अपनी कहानी दूसरों तक पहुंचाने का अज़्म किया, सूरत अल कौसर के जदीद मुजज़े की दास्तान सुनाने के लिए। उसने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, इन नौजवान मुसलमानों से बात की जो फ़िक्र, धोखा व तन्हाई से जिदोजहद कर रहे थे। उसने वाज़े ख्वाब, सरगोशियाँ, अंदरूनी तारीकी का सामना करने का खौफ और सूरत की तिलावत से हासिल होने वाला अमन बताया। इसने नाज़रीन को बावर कराया कि 3 मुख्तसर आयात की ताकत को कम ना समझी, याद दिलाया कि सूरत अल कौसर ने इसे बचाया, बदल दिया और जो भी खुलूस से इसकी तरफ आए इसे बदल सकती है। साल के आखिर तक अहमद की ज़िंदगी अपनी साबिका हालत से नाकाबिल शनाख्त थी। पुराने कर्जे निमट गए, ताल्लुकात दुरुस्त हुए और हर कोने में रूहानी खुशहाली छा गई। फिर भी असल तब्दीली आंखों से नजर नहीं आती थी। दिल अब खौफ से मफलूज नहीं, रूह अल्लाह के साथ हम आहन और ज़हन दुनियावी आजमाइशों के साथ पुरअमन था। वो अक्सर गौर करता, सूरत ने सिर्फ बरकतें नहीं दें, उसने इसे अल्लाह के करीब कर दिया जिससे वो कभी ज्यादा करीब न था। अहमद जानता था एक नाकाबिल तरदीद हकीकत, कुरान की ताकत लाजवाल है। सूरत अल कौसर सिर्फ नबी के लिए पैगाम नहीं, ये हर शख्स के लिए जिंदा वदा है जो खोया हुआ, अकेला, जुल्म का शिकार महसूस करता है। ये दुश्मनों की सरगोशियों के खिलाफ ढाल, जख्मी दिल के लिए मरहम और हर सूरत में रहमत और गफूर के खिलने की कुंजी है। लिहाजा जो भी ये कहानी देख रहा है, याद रखिए, अगर आपकी जिंदगी तारीकी में फंस गई है, अगर दुनिया जालिम लगती है और खौफ दिल को चाट रहा है, तो सूरत अल कौसर की तरफ रुजू करें। इसे पढ़ें, इस पर गौर करें और इसे अपनी जिंदगी में अपनाएं। ये आपके दिल, आपकी रूह और आपकी जिंदगी को रोशन करेगी। अहमद का सफ़र ये साबित करता है कि कुरान की सबसे छोटी सूरत भी सबसे गहरा असर ला सकती है। आज भी इसकी कहानी गवाही है, जब मायूसी दस्तक दे, दुश्मन मंसूबे बनाए, दिल कांपी, सूरत अल कौसर पढ़ें। आपका मौजिज़ा, आपकी बरकत, आपका सुकून आपके करीब है। बेशक हमने तुम्हें कौसर दिया, तो अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। बेशक तुम्हारा दुश्मन ही बेनस्ल है। अगर अहमद का सफ़र आपके दिल को छू गया, तो ये वीडियो किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करें जो ज़िंदगी में जिदोजहद कर रहा है। दीन इन मिनट को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद हकीकी कहानियाँ देख सकें जो उम्मीद, ईमान और कुरान की मुजज़ाना ताकत से जोड़ती है। याद रखें, हत्ता कि 3 आयात भी ज़िंदगी बदल सकती हैं।